भारत का नाम बढ़ चढ़कर बोल रहा है। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व इसको मना रहा है। यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आज यहाँ के छतरपुर जिले के माध्यम से आयुष मंत्रालय की विशेष मदद के साथ से यह विशेष आयोजन आप सबके सहयोग से बनाया जा रहा है। यह बहुत ही हार्दिक और उत्साहित करने वाला पल है। आप सबका इस स्वागत और अभिनंदन पुनः किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली आपके अपने लिए। जितना ताली 1 मिनट तक ताली रुके ना तो कैसा लगेगा। ये एक्यूप्रेशर का एक बड़ा काम हो रहा है। किसी नस नाड़ी का आपको पता भी ना हो तो भी आपके रोग ठीक हो रहे हैं। जो रोगी नहीं है वो निरोग हमेशा रहने वाले हैं। बहुत जोरदार ताली, और जोर हो, थोड़ा सा और जोर लगे। बहुत जोरदार, क्या बात है, शानदार, मजेदार, दमदार, बहुत बढ़िया। गाय के मुख के जैसी आसन की आकृति, दोनों घुटने एक घुटने के ऊपर हों, जिससे गाय का मुख जैसा जबड़ा होता है ऐसा देखने में नजर आए। दोनों पैर साइड में ऐसे चले जाएं गाय से गाय के कान। तो ऐसी आकृति बने रहने से हमारे श्वसन तंत्र को ज़्यादा फायदा मिलता है। एक फाफड़ा विशेष रूप से कार्य करता है। हाथ पीछे से एक दूसरे को पकड़े, हाथ एक दूसरे से पकड़ में आ जाए। जिसकी कमर ज़्यादा मोटी है, जिसका शरीर भारी है, उसके लिए दिक्कत होगा। और ये अर्ध मस्तेंद्र आसन का हिस्सा MP सिंह जी कर रहे हैं, बहन जी कर रही हैं। इसको देखिए, एक हाथ को दूसरे हाथ के साथ में, हाथ एक पीछे रहेगा दूसरा आगे रहेगा, और खड़े हुए पैर के साथ बल खाकर पीछे की तरफ कमर मुड़ी हुई। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से कोई भी आसन किया जाए तो दोनों तरफ से करना चाहिए, जिससे शरीर का दायां और बायां दोनों भाग संतुलित रहें। ऐसे ही फॉरवर्डिंग और बेंडिंग दोनों इसी प्रकार से रखना चाहिए। चलिए, 2 आसन करने से ये हो गया। आप सबके लिए तालियां, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। अब आते हैं अम्बेडकर खंड, अम्बेडकर खंड के हमारे, और उसके साथ साथ हमारे राजेश जी, राम जी, जो हमारे किसान परिवारी है, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ठीक है जी। साथ में मैं आग्रह करूंगा कि जो ASI से है राहुल चौधरी जी, वो भी उपस्थित हो जाएं। आदरणीय ASI से, जिनकी जगह पे आप सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आदरणीय राहुल चौधरी हमारे बीच में, हमारे पूर्व PYS प्रभारी आदरणीय सुरेंद्र आर्या जी हमारे साथ जब भी बोलते हैं, जो इन्होंने सिखाया है वो चीज आज भी सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। यही हमारे गुरु हैं जिन्होंने हम लोगों को पढ़ाया है, और आप सभी ने भी पढ़ा है इनसे योग शिक्षक बनने के लिए। उनका जोर से अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। केवल 2 मिनट में आपको योग के ऊपर बोलेंगे, उसके बाद लाइव चलेगा। योगी भी बनेंगे और योद्धा भी बनेंगे, और ये बिल्कुल साक्षात हो रहा है कि हम सब योगी बन रहे हैं। पूरा विश्व योगी बन रहा है। और अभी जो पाक और इंडिया का जो भी आपने हाल देखा था, उसके अंदर योद्धा की योग शक्ति भी देखी है आपने। पूरे विश्व में योग भी झूम रहा है और योद्धा का पराक्रम भी आगे बढ़ रहा है। और अगर योग करते हैं, बचपन से अगर बच्चे को योग कराएंगे तो उनका जीवन इस योग के कारण किसी हॉस्पिटल में चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। अभी 80 साल के ये भाई जी, बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं, मदन लाल जी अभी शीर्षासन कर रहे थे। इनकी 80 साल की उम्र में शीर्षासन करने का मतलब है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन सारा नीचे की ओर होता है, उसको उल्टा कर देना और ब्लड सर्कुलेशन को पूरा ठीक कर लेना। अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, नस नाड़ियों में रुकावट नहीं आती है, तो आप समझ सकते हैं कि विश्व में आप कितने स्वस्थ हो सकते हैं। बट साथ में ये दुर्भाग्य की बात भी है कि भारत की वास्तविक हेल्थ ठीक नहीं है। क्या ये देख सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों के पास में पहले कोई टैबलेट नहीं हुआ करती थी, अब हर घर में कुछ पॉलीथीन आ गई हैं। किसी की एक टैबलेट से दूसरी 4-6 बढ़ गई हैं। अगर इनको रोकना है तो योग की शरण में आ जाएं। देर सवेर आना पड़ेगा। वेलनेस का ये बड़ा हिस्सा है।
अगर अपने आप को शारीरिक रूप से ठीक करना चाहते हैं, मानसिक रूप से ठीक करना चाहते हैं, बौद्धिक रूप से ठीक करना चाहते हैं, आत्मिक रूप से ठीक करना चाहते हैं, तो योग के अलावा कोई भी दवाई ऐसी नहीं बनी है जो ठीक कर सके। इसलिए योग की शरण में आए, अपना जीवन स्वस्थ बनाएं, और जिसके लिए आए हैं योग से परमात्मा का मिलन, वही वास्तव में योग है। उसके अंतिम मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता भी यही है। इसलिए इसको, योग को अपनाएं और जीवन को साक्षात एक देवतुल्य बनाएं। निरोग रहकर जीना नहीं है। समय के अभाव में आगे की बात फिर कभी प्रोटोकॉल के आगे शुरू।